टेंथ के पेपर होने के बाद सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की होती है कि अगर अब हम क्या करें। स्टूडेंट्स कंफ्यूज, स्टूडेंट के मम्मी पापा और उससे भी ज़्यादा कंफ्यूज कि आखिर टेंथ के बाद करना क्या चाहिए। देखिए, आज का मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, आपके दिमाग से कन्फ्यूज़न को निकालना। क्योंकि अक्सर साइंस वर्सेस कॉमर्स की लड़ाई चलती आती है और ये पुराने समय से चलती आ रही है, जब से कॉमर्स आया है, कि साइंस बेस्ट है या कॉमर्स बेस्ट है। देखिए, हर कोई अपनी अपनी जगह पर बेस्ट है। हर किसी का अपनी वैल्यू होता है, हर किसी का अपना तरीका होता है, हर किसी की अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, हर किसी का अपना अलग अलग स्केल होता है। बात यह है, स्टूडेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आपको आखिर पसंद क्या है। आप 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं टेंथ में, कहीं कहीं 6 सब्जेक्ट भी है, तो आप 5 सब्जेक्ट पढ़े हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, हिंदी के हो सकता है कोई दूसरा लैंग्वेज हो, लैंग्वेज 2 होता है, इसके बाद एसएसटी है, मैथ्स है, साइंस है, आईटी है, अलग अलग सब्जेक्ट आपके पास है। तो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ते हुए पाँचों में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट रहा होगा जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा हो, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आया हो, या फिर हो सकता है कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो। तो सबसे पहले तो ये बात पता कीजिए, आपको पढ़ने में कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है और कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बिल्कुल बोरियत भरा है, जिसको पढ़ने में आपको मज़ा ही नहीं आता है। जो मज़ा ही नहीं आता है, इसका मतलब वो सब्जेक्ट आपके लिए नहीं है। ठीक है, वो सब्जेक्ट आपके लिए नहीं बना है, इसका मतलब आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है। ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके दोस्त ने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है, आपका फ्यूचर का गोल क्या है। आपका गोल आप डिसाइड करेंगे, आपका गोल आपका दोस्त, आपके मम्मी पापा डिसाइड नहीं कर सकते। इवन आपका गोल आपके टीचर्स भी डिसाइड नहीं कर सकते। आपके टीचर्स केवल आपको गाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका गोल, उसके बाद गोल के अकॉर्डिंग उस गोल को पूरा करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट सही रहेगा, कौन सा स्ट्रीम सही रहेगा, उस बात का ध्यान में ये रखना। साइंस वर्सेस कॉमर्स की लड़ाई बिल्कुल बेकार है। हर दोनों अपनी अपनी जगह पर पैरेलल में जाता है। दोनों ही इस पूरे एजुकेशन, पूरे जॉब इंडस्ट्री की अपनी अपनी, दोनों का जैसे पैरेलल होता है ना, एक पैरेलल 2 पहिए जैसे चलते रखते हैं। दोनों की अपनी अपॉर्चुनिटी, हाँ, किसी में कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, किसी में कुछ कम है, किसी में ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, जिसमें कम खर्चा होता है। तो ये अलग अलग जगह है, उसके बारे में आपको डिटेल से बाद में बताऊँगा। सबसे पहले बात तो ये है कि साइंस किसको लेना चाहिए। साइंस उसको लेना चाहिए जिसको कुछ नया करने में, किसको साइंटिफिक तरीके में, जिसको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, जिसको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, जिसको बॉडी पार्ट्स में इंटरेस्ट है, उसको साइंस लेना चाहिए। ठीक ना। साइंस में अल्फ़ा बीटा गामा तमाम चीज़ें होता है। और कॉमर्स में जिसको एसएसटी में बहुत ज़्यादा रुचि है, उसको आर्ट्स लेनी चाहिए। जैसे आपको पॉलिटिकल इश्यूज़ में पढ़ने में मज़ा आता है, आपको टीवी में जो है डिबेट देखना अच्छा लगता है, तो जर्नलिज्म सही है। ठीक है ना। इसके अलावा आपको रुपया पैसा गिनने में मज़ा आता है, आपको बिजनेस में बहुत ज़्यादा रुचि है, आप जो है ट्रेडिंग में ध्यान रखना चाहते हैं, आप ट्रेडिंग पढ़ना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट लाइन में जाना चाहते हैं, तो आपके लिए कॉमर्स बना है। तो साइंस और कॉमर्स की इस लड़ाई को छोड़ के आपको अपने अंदर इस बात को देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना आपके लिए बेहतर होगा। ये आप ही पहचान सकते हैं। कोई अगर सलाह देता है ना, बेटा आपके तो 70 मार्क्स आ गए, अरे आपने कॉमर्स क्यों लिया, आपको तो साइंस लेना चाहिए था, या फिर क्यों, अरे आपके तो 70 मार्क्स आए हैं, आपको साइंस लेना नहीं चाहिए था, आपको तो कॉमर्स लेना चाहिए था क्योंकि आपके मार्क्स खराब है, तो ये गलत है। कोई अगर ये कहता है कि नहीं तुम्हें ये लेना चाहिए, तुम्हें ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, नहीं, आप क्या कर सकते हो इसके बारे में आप ही बेटर समझ सकते हो। इससे बेटर कोई दूसरा नहीं समझ सकता। साइंस में आप मेडिकल सेक्टर में, इंजीनियरिंग सेक्टर में, सिविल एविएशन के सेक्टर में, टेक्नोलॉजी के लेवल में कई तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी होती है। वहीं पर आने वाले समय में, क्योंकि नए नए कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ते चले जाए, यूनिकॉर्न बनते चले, वहाँ पर अकाउंटेंट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, मैनेजर की ज़रूरत होता है, सीएस चाहिए, सीए चाहिए, फाइनेंशियल एडवाइज़र चाहिए। तमाम तरीके के कॉर्पोरेट सेक्टर में अलग अलग जॉब अवेलेबल है, जो कि कॉमर्स सेक्टर वाले कर सकते हैं। दोनों ही अपनी जगह पर हैं। दोनों को आपस में अगर तुलना करेंगे तो ये गलत होगा। ठीक ना। गलत इसलिए होगा
क्यों? क्योंकि एक सोचेगा कि इसकी वैल्यू कम किया जा रहा है, दूसरा सोचेगा इसकी वैल्यू कम की। दोनों की वैल्यू अपनी अपनी जगह पर है। हाँ, अगर कंपैरिजन की ही बात है तो एक सही कंपैरिजन क्या हो सकता है साइंस वर्सेस कॉमर्स, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन अभी सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि साइंस वर्सेस कॉमर्स की लड़ाई को छोड़ के आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपको किस सब्जेक्ट में पढ़ने में मज़ा आता है। सब्जेक्ट उसी हिसाब से करिएगा ताकि आपका फ्यूचर सही बने। पता ये चलता है कि 11 जाके आप साइंस में बैठ गए, 11 का हाफ ईयरली हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, आप कह रहे हैं यार मुझसे तो मैथ नहीं हो रहा है, अरे फिजिक्स बड़ा टफ है, अरे केमिस्ट्री मुझसे नहीं हो रहा है। तो ये अगर कहेंगे तो बेकार है, टाइम बर्बाद कर दिया आपने। उससे पहले इनफ टाइम है, कहीं कहीं सेशन शुरू हो चुका है, पढ़ाई शुरू कर चुके हैं, कहीं शुरू होना बाकी है। तो उससे पहले ही आप ये डिसाइड कर लो कि किस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है, आप अलग अलग क्लास में बैठ के दे सकते हो, आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हो, लेकिन चूज़ आपको करना है। राइट, इस बात को ध्यान रखना। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।